जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद तबाही आ गई। लैंडस्लाइड के बाद अब राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है क्योंकि पूरा इलाका इसकी चपेट में है। पहाड़ से आई आफत ऐसी है कि सड़क और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कई घर ऐसे हैं जिनमें मलबा घुस गया है। कई घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। लोग पैदल आ जा रहे हैं। लगातार चलाए जा रहे रेस्क्यू के बाद भी सड़कें अभी तक नहीं खुल सकी हैं। नेशनल हाईवे 44 पर लंबा जाम लग गया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो जम्मू कश्मीर के इस ताज़ा अपडेट को लेकर ये रिपोर्ट आप देखिए। सड़कों पर मलबा, घरों के ऊपर मलबा, घरों के अंदर मलबा। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की। कुदरत के कहर से पूरे इलाके में हालात बिगड़े हुए। बादल फटने और भूस्खलन की वजह से 250 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह ट्रैफिक ठप हो गया। नशरी से बनिहाल के बीच दर्जन भर जगहों पर पहाड़ियों से गिरे मलबे ने रास्ता बंद कर दिया और सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत के बाद बनाए थे, पलक झपकते ही मलबे में दफन हो गए। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 10 पूरी तरह ध्वस्त हो गए। रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात 1 बजे ही मूसलाधार बारिश ने कर दी। 2 बजे बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और तड़के 3:30 बजे तक रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। नहीं, ऐसा मंजर पहले नहीं देखा, आज ही देख रहे सर। तो डर लगा था, क्या हुआ था? नहीं, डर तो नहीं लगा था सर, फिर भी डर तो इंसान को हो ही जाता है, लेकिन कोशिश किए है आगे बढ़ने का। अब जा रहे पैदल, देखते आगे क्या हो। अब क्या कर? तो रास्ते में गाड़ी मतलब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे आगे, देखते क्या हो रहा है। तो गाड़ी वाड़ी का कुछ अब आगे जा रहे, अगर मिल जाए गाड़ी तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर भी देखेंगे। अभी तक तो हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल। अभी तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रामबन तक पहुंच गए, रामबन के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। कुदरत के कहर से रामबन का बड़ा इलाका कराह रहा है। तबाही का मंजर बेहद खौफनाक है। आसमान से बरसी आफत की चपेट में जो भी आया, सब तबाह हो गया। रेस्टोरेंट, दुकानें, घर, झुग्गियां, सड़कें, गलियां, कुछ भी नहीं बचा। लोगों ने अपने सामने आशियाने उजड़ते देखे। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो आपदा की चपेट में आने से बाल बाल बचे। रामबन में मौसम की मार से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़क बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि बारात लेकर दूल्हे को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारी तो शादी, हम जा रहे नील गगननाथ के लिए, तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए रामबन कड़मा से।
अभी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम, और फिर जाके हम कहीं ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। इस तबाही की चपेट में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं आए, बल्कि देश भर से घूमने आए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। NH-44 रामबन को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और इसे जिले की लाइफलाइन भी कहा जाता है। कई जगह हुए भूस्खलन की वजह से यहाँ रेस्क्यू में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन की वजह से जगह जगह फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना का ऑपरेशन रात भर चलता रहा। बनिहाल, कराचियाल, डिंगदौल, मैत्रा और चंदरकोट में आर्मी की QRT टीम ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम और रामबन में बादल फटने के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर घाटी के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। सेना के अलावा NDRF, SDRF, पुलिस और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा इशू है रामबन टू रामसू। इस एरिया में 7 से 8 जगह पे बुरी तरह से नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर रेस्टोरेशन वर्क करने में अभी डिफ़िकल्टी, जैसे मैं बता रहा हूँ, आ रही है। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सभी लोगों को बताया गया है कि कभी कोई भी उनको ज़रूरत हो तो इमीडिएटली राब्ता कायम करें। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, तो ये इन कंट्रोल रूम से कोई भी बंदा किसी भी वक्त कॉल करके जानकारी ले सकता है। हालात अभी भी बेहद खतरनाक बने हुए हैं। भारी मलबा मुसीबत का सबब है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के सामने खराब मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी की चेतावनी दी है, जिससे राहत और बचाव काम में मुश्किल हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। JCB की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि पूरा इलाका इसकी चपेट में है। पहाड़ से आई आफत ऐसी है कि सड़क और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कई घर ऐसे हैं जिनमें मलबा घुस गया है। कई घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। लोग पैदल आ जा रहे हैं। लगातार चलाए जा रहे रेस्क्यू के बाद भी सड़कें अभी तक नहीं खुल सकी हैं। नेशनल हाईवे 44 पर लंबा जाम लग गया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।